ये धर्म की संज्ञापन में कोई बात आ रही है कि नहीं आ रही है, वो जैसे आप बताइए, मैं आपसे, आप मुझसे पूछ रहे हैं तो मैं अपना अभिव्यक्ति कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे हाथ में शासन प्रशासन नहीं है, या मैं इतना बड़ा भी महात्मा नहीं हूँ कि लोग मेरी बात सुन करके, या इतना बड़ा तांत्रिक मांत्रिक भी नहीं हूँ कि मेरे श्राप से लोग टल जाए, क्योंकि अनुशासन तो भय से होता है। हम सिर्फ सुझाव दे सकते हैं, मति बता सकते हैं, रास्ता दिखा सकते हैं। जैसे एक चौक में बोर्ड टंगा रहता है कि आगे बढ़ोगे तो बिहारी जी है, इधर जाओगे तो यमुना जी है, इधर जाओगे छठी कला है, और इधर जाओगे तो मात है। तो हम दिशा निर्देश कर सकते हैं, बता सकते हैं, लेकिन किसी को हम अनुशासित करके नहीं छोड़ सकते हैं। उसके लिए तो राधा रानी है, जो जस करी सो तस फल चाखा। अब इनने जो ऐसा किया है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, और नहीं तो कालांतर में इनकी सजा जरूर मिलेगी। तक के काम आता है, यदि धन ना हो तो हमारी गति भी ना हो सके, इसलिए धन आवश्यक है। अति सर्वदा वर्जिते, ये जो है किसको विसंगतियां दिखाना चाहते हैं। जैसे कुछ कालांतर में आपने देखा होगा, कुछ कालों से चल रहा है, कुछ समय वर्षों से चल रहा है कि भरतनाट्यम, कथक नृत्य, लोकल नृत्य, इनमें विसंगतियां पैदा की जा रही हैं। जो वेशभूषा आवेश यहाँ का है, परिधान है, उसको ना पहन करके विदेशियों पहन करके दिखाया जाता है। यह जो आप हमको जैसे विगत मालूम पड़ा कि कहीं पे ओमेक्स में इस ढंग का वर्गल काम किया गया है, अश्लीलता का प्रस्तुत किया गया है, उन महाभाव से हम कहेंगे कि दाऊ जी की होली में हुर्रंगा जाके देखें, जहां औरतें जो है मनुष्य के कपड़े फाड़ के और वो करते, लेकिन उनमें भी एक विधान बना हुआ है। आप बरसाने की होली देखेंगे तो बरसाने के नंदगांव वाले ही खेलते हैं, और उस ढंग में खेलने भी एक उनका व्यंग्यात्मक में भी प्रेम रस छुपा रहता है। तो ये ब्रिज की होली प्राचीन है, इसको कृपया आप आइए, आपको जहां शौक करना है, जहां आपको करना है, ईश्वर जी से जो कराता करता है, चाहे आप कामोत्तर हो करें, चाहे आप नशा पानी करें, चाहे आप वारुणी का सेवन करें, चाहे आप सुरा का सेवन करें, तो कृपया कम से कम वृंदावन का एरिया को छोड़ के करें, क्योंकि वृंदावन में जब ड्राई एरिया है, ये पुलिस का भी कर्तव्य बनता है कि कहां तक के स्वतंत्रता दी जाए व्यक्ति को, और कहां तक के नहीं। यदि कोई, देखिए बड़ा सत्य नियम है, यदि मैं यहाँ किसी का मर्डर कर दूंगा तो मुझे 302 लग करके फांसी की सजा हो जाएगी, और बॉर्डर पे जाकर के मैं 200-500 आदमी मारूंगा तो मुझे जो है परम वीर चक्र और अशोक चक्र वीरता का पुरस्कार मिलेगा। जो अपने निहित स्वार्थ के लिए किया जाता है उसमें संविधान है, और जो परहित के लिए, देश के लिए किया जाता है तो वो है। तो कम से कम आपको, यदि आप कर रहे हैं, होली मना रहे हैं, तो किस चीज की नग्नता दिखाना चाहते हैं आप। हमारे यहाँ तो सास ससुर की भी होली होती है, देवर भाभी की भी होली होती है, पति पत्नी की भी होली होती है, लेकिन एक शालीनता रहती है। आप हुरंगा में देखेंगे कि सबके सब हैं पत्नी और पति और देवर भाभी, लेकिन सबके घूंघट ढके रहते हैं। ये हमारी शालीनता है। भगवान कृष्ण की नगरी वृंदावन में होली के बहाने इस प्रकार विदेशी महिलाओं को अर्धनग्न अवस्था में घुमाया जा रहा था, असली नृत्य हो रहे थे, यह शोभा नहीं देता है। जिस आयोजक ने भी यह आयोजन किया है वह गलत है। यहाँ भगवान राधा कृष्ण की नगरी है, यहाँ भगवान ने राधा रानी के साथ 6 महीने महाराज किया था। यहाँ पर साधु संत अपने भजन और पाठ में लगे रहते हैं। यहाँ पर भागवत आचार्य अपने सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं। यह वह नगरी है धर्म की जहाँ पर 24 घंटे भगवान कृष्ण का नाम लिया जाता है। यहाँ पर उद्योगपतियों ने अपने पैसे के बल पर इस प्रकार के कार्य करा रहे हैं, यह शोभा नहीं देता। भगवान कृष्ण की नगरी में आप होली के बहाने विदेशी महिलाओं को अर्धनग्न अवस्था में पैसे के बल पर घुमा रहे हैं, ये शोभा नहीं देता है, यह उचित नहीं है, यह चिंता का विषय है। यहाँ पर संपूर्ण विश्व से जो लोग आते हैं वो सनातन धर्म के मानने वाले लोग हैं। यहाँ पर
भगवान राधा कृष्ण का रास देखने आते हैं, यहाँ पर साधु संत की तपस्या को देखने आते हैं, और यहाँ की जो ब्रजरज है वो यदि माथे पर लग जाए तो उस व्यक्ति का उद्धार हो जाता है। यह वह नगरी है जहाँ पर देवी देवता आने को तरसते हैं। ऐसे स्थान पर होली के बहाने ये जो अश्लीलता परोसी जा रही है वो चिंता का विषय है। इस प्रकार के कार्यक्रम की हम अखिल भारतवर्षीय ब्राह्मण महासभा की ओर से बहुत निंदा करते हैं, भर्त्सना करते हैं। क्योंकि हमारा जो ब्रजमंडल है यह भक्ति के लिए जाना जाता है। यहाँ पर भक्त अपने आराध्य की आराधना के लिए आते हैं, उपासना के लिए आते हैं, परमात्मा के दर्शन के लिए आते हैं, सेवा के लिए आते हैं, भजन के लिए आते हैं। आपके लिए वृंदावन का जो ये पावन स्थान है, इस प्रकार के कुत्सित कार्य करने के लिए आप कदापि नहीं है। और अगर आप इस प्रकार का कार्य कर रहे हैं तो आप अपने आराध्य के साथ एक बहुत बड़ा अपराध कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर भगवान ने आपको अवसर दिया है व्यापार करने के लिए अथवा सेवा के लिए, तो उसका आप यहाँ सदुपयोग करिए, साधना करिए, चिंतन मनन करिए, सेवा करिए। परंतु इस प्रकार का आप परंपरा प्रारंभ करने का जो कार्य कर रहे हैं यह बड़ा ही निंदनीय है। इससे सभी ब्रजवासियों का मन आहत हुआ है तथा इसके लिए अतिशीघ्र उनको क्षमायाचना करनी चाहिए और आगे से ऐसा कार्य ना करें, इसके लिए उनको संकल्पबद्ध होना चाहिए। ये जो वीडियो अभी आपने दिखाया है, उस वीडियो को देख के तो हमारा हृदय आहत हुआ। होली महोत्सव का इस समय पर्व चल रहा है। होली महोत्सव हमारे सनातन की धरोहर है, त्योहार है, और बुराई को भस्म करना, बुराई को जलाना, अच्छाई की जीत करना, अच्छाई के रंग बखेरना, ये हमारी संस्कृति और होली महोत्सव का उद्देश्य है। अगर इसके चलते हुए जो वीडियो में दिख रहा है, ये वृंदावन के लिए होली महोत्सव में इस धाम में आए हुए सभी धार्मिक लोग जो भावना लेके आते हैं, दरअसल में होली महोत्सव जो है नृत्य के साथ ही खेला जाता है। हमारे यहाँ नृत्य कला है और हमारे होली में नाचने की बहुत परंपरा है। पर उस परंपरा को और इस वीडियो को देख के ऐसा लगता है कि बिल्कुल होली की परंपरा में जो नाचने की परंपरा है, पुरुष बूढ़े जवान सब मिल के नाचते हैं और सुध-बुध खो के नाचते हैं। भगवान श्याम सुंदर स्वयं गोपियों के साथ में ये सुंदर लीला उन्होंने की है और इस परंपरा को हम सब आगे बढ़ा रहे हैं और संदेश देते हैं। पर होली महोत्सव के निमित्त ये जो वीडियो चल रहा है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। इस तरह वृंदावन में होली को लेकर या किसी भी प्रकार से कोई इस तरह का जो नृत्य हो रहा है, ये इसमें प्योर अश्लीलता जैसे झलक रही है और उस तरह के आडंबर किए जा रहे हैं। उस महिला के साथ में जो कोई विदेशी महिला लग रही है शायद, तो उस तरह से है। नहीं तो भारत में या वृंदावन में तो हजारों लोग विदेशी रहती महिलाएं, होली में वो भी नृत्य कर रही हैं और रोज साधना करती हैं, परिक्रमा करती हैं। बहुत सारी रेशंस महिलाएं ऐसी हैं वो सनातन का प्रचार और वास्तविकता और मर्यादा में रह के ही सारी लीलाएं करते हैं। पर ये बिल्कुल अमर्यादित ही नृत्य लग रहा है जो बिल्कुल वृंदावन में उचित नहीं है और इस पे जरूर चर्चा हो और ये ऐसी चीजें कभी घटना न घटे, उस पर रोक लगाई जाए। नहीं, ये तो जो कार्रवाई वगैरह जो करनी है इस पे ये है कि ऐसा मैंने तो अभी इतने साल से हूँ तो प्रथम बार देखा है। तो ये किस पहलुओं में और किस स्थिति में ऐसा किया गया है उसकी खोजबीन हो और इसमें अगर कोई इस तरह का अपराध तत्व है तो उस पर कार्रवाई भी होनी चाहिए। संत समाज की तरफ से तो मुझे लगता है सारे संत इसका विरोध करेंगे और समाज में संतों के अलावा हमारे आचार्य लोग हैं, कथाकार हैं वो, और सामान्य से सामान्य वृंदावन वासी भी इसका विरोध करेगा क्योंकि इसमें कहीं भी ऐसा दिख नहीं रहा कि ये होली महोत्सव का कार्यक्रम है। क्योंकि उस तरह का जो नृत्य है और उस तरह से जो हो रहा है वीडियो में जो आप दिखा रहे हैं वो बहुत अच्छा नहीं है समाज के लिए और होली महोत्सव के निमित्त। कल ओमेक्स में एक बिना अनुमति के प्रोग्राम किया गया, उसमें कुछ अश्लील डांस का वीडियो वायरल हुआ है, जिसके संबंध में थाना वृंदावन में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। उचित सेक्शन में उसमें विधिक कार्रवाई संपादित की जा रही है।